बड़ी तीज की कहानी। प्राचीन समय में एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र व एक पुत्री थी। उन 7 भाइयों में बहन सबसे छोटी व सबकी दुलारी थी, लेकिन उसका विवाह बचपन में 7 साल की उम्र में हो गया था और गोना नहीं हुआ था। विवाह होने के कारण सुहाग का व्रत पहले साल में आने के कारण उनकी माँ ने उसे पहले कजली तीज का व्रत करवाया, और जो कजली तीज भाद्र के कृष्ण पक्ष की तीज को होती है। माँ ने उसे उस दिन मंदिर ले गए, झूले झुलाए, सखियों सहेलियों के साथ खिलाया और संध्या को उसे भूख सताने लगी, क्योंकि इस अखंड व्रत में चांद दिखने के पहले पानी के सिवा कुछ नहीं खा सकती। इस कारण जो संध्या होने लगी उसका शरीर पीला पड़ने लगा और वह एकदम उदास हो गई। बहन को उदास देखकर भाइयों ने पूछा, इसको क्या हुआ है? तब माँ ने कहा कि पहले साल की तीज होने के कारण इसको तीज का व्रत रखवाया और जब तक चांद नहीं दिखेगा तब तक ये सातू नहीं खाएगी। तब भाइयों ने सोचा, पता नहीं चांद कब दिखे, अपने इसे झूठा चांद दिखा देते हैं। एक भाई ने कहा कि मैं पहाड़ पर जाकर के घास जलाता हूँ, उसके आगे छलनी लगा देते हैं। और एक भाई बहन को लेकर चांद दिखाता है कि वह चांद दिखने लग गया। तब वह चंद्रमा को अर्घ देकर उनका पूजन करती है और सत्तू भोग लगाती है, और जैसे ही पहला कौवा लेती है उसमें बाल आता है, और जैसे ही दूसरा कोर लेती है तब उसके ससुराल से बुलावा आता है कि आप बाई लड़की को ससुराल भेजो, क्योंकि इनके पति और आपके जमाई का देहांत हो गया है। तब माँ इसे ससुराल भेजने को तैयार होती है। तब कहती है कि सासरे में जो भी छोटे बड़े मिले सबको पगे लगना और सबका आशीर्वाद लेना। अगर देरुती जेठूती देवर जेठ की लड़की पालने में हो तो उनके भी पगे लगना। इस तरह वह ससुराल गई तो सभी ने सुहाग का आशीर्वाद दिया। वह पहुंची तब उसके पति का शमशान घाट ले गए जलाने के लिए। तब वह वहां पहुंचकर अपने पति को जलाने नहीं देती है। वह अपने पति को सिर गोद में लेकर गई और सबसे कहा कि आप सब घर जाएं, मैं तो इनको लेकर बैठूंगी जब तक ये ठीक नहीं होंगे। सबने उसको बहुत समझाया पर वो नहीं मानी। जब वह बैठी तब चैत्र महीने के गणगौर तीज आई। तब वह उसके चरण छुए पर उसने कहा कि मेरी गलती नहीं है, मेरे पीछे आ रही बहन का होगा। इस तरह चैत्र से लेकर सावन महीने तक की जितनी भी तीज आई उसने सबके पैर पकड़े और सबने यही कहा कि मेरी गलती नहीं है, मेरे पीछे जो आती बड़ी बहन का होगा। इस तरह सबसे पीछे भाद्र कृष्ण पक्ष की कजली तीज आई। गाजती गूंजती रिमझिम करती आई, ये कहते हुए आई कि मेरे व्रत को किसने खंडित किया। लेकिन वह डरी नहीं और कस के पांव पकड़ लिए और कहा, मैं तो बच्ची हूँ, कुछ समझती नहीं हूँ। भाइयों ने जैसे कहा मैंने वैसा ही किया, इसलिए आप मुझे सुहाग दें। इस तरह वह बार बार विलाप करने लगी, पर कजली तीज ने अमृत का छाटा छिटक कर उसके पति को सहजीवन दिया। जिस तरह उसे सुहाग मिला उसी तरह से सबको सुहाग मिले। जय हो तीज माता की। जय हो तीज माता की। नीमड़ी की कथा। 2 बहनें थी। बड़ी बहन नमी की पत्ती का टुकड़ा व्रत के दिन पासती थी। व्रत के दिन खाना खाने से पहले सत्तू के साथ नीमड़ी का टुकड़ा खाना पासना कहलाता है। तब बड़ी बहन कहती है कि नीमड़ी कड़वी है। छोटी बहन पासती थी, तब कहती थी नीमड़ी मीठी है। तब तीज माता ने बड़ी बहन की वाणी में कड़वाहट भर दी और छोटी बहन की वाणी में मिठास भर दी। बड़ी बहन को पियर ससुराल में कोई भी पसंद नहीं करता था। बड़ी बहन बहुत परेशान थी, सोचती थी कि मैं तो सबसे अच्छा व्यवहार करती हूँ लेकिन मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। छोटी बहन को पियर ससुराल में सभी बहुत पसंद करते थे। बड़ी बहन ने किसी सयाने से पूछताछ की तो उसने बताया कि तीज के व्रत को नीमड़ी पासते समय तुम यह कहती देती हो कि नीमड़ी कड़वी हो, इसी में सबको कड़वी लगती हो। जब फिर तीज का व्रत आया तो बड़ी बहन ने कहा नीमड़ी तो मीठी है। तब से सबको मीठी अर्थात अच्छी लगने लगी। सयानी ने कहा कि नीमड़ी की एक और कहानी है, वह भी कहती हूँ, जिससे गणेश जी की कहानियाँ 4 हो जाएगी। तीसरी कथा। एक सास बहू थी। बहू के कोई संतान नहीं थी। एक बार सास बहू पड़ोसियों के यहाँ गई तो उसने देखा कि वहाँ नीमड़ी की पूजा हो रही थी। सासू ने पूछा कि नीमड़ी की पूजा करने से क्या होता है? पड़ोसन ने कहा कि सभी इच्छाएं पूरी होती है। सासू ने कहा, अगर मेरी बहू के गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर का पिंडा नीमड़ी को चढ़ाऊंगी और हर साल व्रत करके नीमड़ी की पूजा करूंगी। उसकी बहू के गर्भ रह गया। नीमड़ी की पूजा अर्थात तीज पर सासू ने कह दिया कि लड़का हो जाएगा तो 5 सेर का पिंडा बनाकर चढ़ा दूंगी। लड़का हो गया। तीज आई तो सासू ने कह दिया कि विवाह हो जाएगा तो 1.25 मन का पिंडा चढ़ा दूंगी। विवाह भी हो गया लेकिन 1.25 सेर का भी पिंडा नहीं चढ़ाया गया। फिर तीज आई। सास बहू नई बहू के साथ नीमड़ी की पूजा करने गई। सबने तो पूजा कर ली, परंतु ये लोग पूजा करने लगे तो नीमड़ी दूर खिसक गई। यह लोग उसके पास गए तो वो और दूर खिसक गई। औरतों ने कहा, आपने कोई जरूर बोलवा की होगी और उसे पूरा नहीं किया, इसी कारण नीमड़ी माता आपसे नाराज है। पहले बोलवा पूरी करो, पीछे ही तीज माता पूजा स्वीकार करेंगे। तभी सास बहू वापस घर आई और 1.25 मन का पिंडा तैयार करवाया। फिर पूजा करने गई। गाजे बाजे के साथ धूमधाम से नीमड़ी के गीत गाए, पूजा की और सासू ने कहा, हे नीमड़ी माता, मुझ पर भी कृपा करी, वैसी सब पर करना।